दिल्ली का लाल किला उस दिन कुछ अलग ही चमक रहा था। दीपावली का समय था, हर तरफ रोशनी, हर आंगन में दिए जल रहे थे और हर चेहरे पर खुशी थी। परंतु शाही महल के भीतर कुछ अजीब सा सन्नाटा था। राजा अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर सामान्य उत्साह नहीं था। दरबारियों ने पूछा, जहां अपना, आज तो दीपावली है, लेकिन आप इतने गंभीर क्यों हैं? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, रोशनी तो चारों ओर है, लेकिन क्या वाकई सबके मन में उजाला है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने चुपचाप अकबर की ओर देखा। उन्हें लगा आज कुछ तो होने वाला है। अकबर ने आदेश दिया, आज मैं एक दीपक जलाना चाहता हूं, जो केवल उस व्यक्ति के हाथ में जलेगा जिसके मन में कोई छल, कोई लोभ, कोई घृणा ना हो। एक ऐसा दीपक जो सच्चे हृदय की पहचान बताए। पूरा दरबार हैरान रह गया। कोई बोला, जहां अपना, ऐसा दीपक तो सुना ही नहीं कभी। अकबर मुस्कुराए, हाँ, इसलिए तो मैं इसे चमत्कारी दीपक कहता हूं। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम मेरे सबसे समझदार मंत्री हो। तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं, जाओ और मुझे वह चमत्कारी दीपक लाकर दो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। 3 दिन में चमत्कारी दीपक, ऐसा दीपक जो केवल सच्चे मन वाले के हाथ में जले। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, हुजूर, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन भीतर से वो सोच में डूब गया। रात का समय था। महल के आंगन में दीपों की कतारें सजी थीं, लेकिन बीरबल के कमरे में अंधेरा था। बीरबल सोच रहा था, एक दीपक जो केवल सच्चे मन वाले के हाथ में जले, क्या ऐसा दीपक सच में हो सकता है? वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता है। लोग सजावट कर रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, पर कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी मुस्कान झूठी लगती है, जैसे रोशनी बस बाहर है, भीतर नहीं। अगली सुबह बीरबल महल से निकल पड़ा। उसने तय किया कि वो आम लोगों के बीच जाएगा, शायद वहीं उसे इस दीपक का रहस्य मिले। वो बाजार पहुंचा। दीपों की दुकानें सजी थीं। हर दुकानदार कह रहा था, मेरे दीप सबसे ज्यादा चमकते हैं, मेरे दीप में शुद्ध घी है, सबसे रोशन जलते हैं। बीरबल हर दीपक को ध्यान से देखता, पर हर चेहरे पर उसे लोभ दिखता, पैसा कमाने की चाह, झूठी प्रशंसा। एक दुकानदार ने कहा, मंत्री जी, ये जादुई दीप है, इसे जलाओ तो घर में धन वर्षा होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हारे घर में धन वर्षा होती है? वो दुकानदार सकपका गया, न नहीं, पर दूसरों के घर में होती है। बीरबल ने मन ही मन कहा, यही तो अंधकार है, झूठ का। सूरज डूब रहा था। बीरबल थक चुका था। वो एक छोटे गांव की ओर निकल पड़ा। वहां एक झोपड़ी से दीपक की हल्की रोशनी दिखी। वो रुका। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके पास बस एक दीपक था, जिसकी लौ बार बार बुझ जाती और वो फिर जलाती। चेहरा थका हुआ था, लेकिन मुस्कुराहट सच्ची थी। बीरबल ने पूछा, माँ, तुम्हारे पास इतना छोटा दीपक है और तू बार बार इसे जलाती क्यों है? बूढ़ी औरत बोली, बाबूजी, दीप छोटा है, लेकिन जब तक ये जलता है, मेरे मन में उजाला रहता है। अंधेरा बाहर का नहीं, भीतर का होता है। बीरबल कुछ पल तक चुप रहा, फिर पूछा, तुम्हें दीपावली में क्या चाहिए? वो मुस्कुराई, बस इतना कि किसी के घर में अंधेरा ना रहे। अगर मेरे दीप से किसी का घर रोशन हो जाए तो मेरी दीपावली सफल। बीरबल के दिल में कुछ चुभ गया। वो सोचने लगा, क्या यही सच्चा मन है? क्या इसी के हाथ में वो दीपक जल सकता है? उसने अपनी झोली से एक सुनहरी डिब्बी निकाली। उसमें वही चमत्कारी दीपक था जो अकबर ने उसे दिया था। बीरबल ने कहा, मां, इसे जलाकर देखो। बूढ़ी औरत ने दीपक जलाया, पर लौ नहीं जली। वो बोली, शायद घी कम है। बीरबल बोला, नहीं, ये घी नहीं, ये मन की बात है। और तभी तेज हवा चली, दीपक बुझ गया और पूरा कमरा अंधकार में डूब गया। बीरबल चौंक गया। अचानक उसके कानों में बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, बाबूजी, कभी कभी अंधेरा इसलिए आता है ताकि हम अपने भीतर का उजाला खोज सकें। बीरबल उस दीपक को हाथ में लेकर बाहर निकला। आसमान में एक भी तारा नहीं था। सड़कें सूनी थीं। उसने दीपक उठाया। एक पल को लगा मानो दीपक कांप रहा हो, और फिर पूरे महल में अंधकार छा गया। पूरा दिल्ली का राज्य अचानक अंधकार में डूब गया। लाल किले की ऊंची दीवारों से लेकर छोटे घरों तक
कोई भी दीपक अब नहीं जल रहा था। लोगों में हाहाकार मच गया। क्या ये किसी श्राप का असर है? कोई बोला। या भगवान ने दीपावली का उजाला छीन लिया? कोई दूसरा महल में भी अफरा तफरी थी। दियों की जगह धुएं का गुब्बार था। राजा अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उनके सामने बीरबल खड़ा था, हाथ में वही सुनहरी दीपक जिसकी लौ अब भी नहीं जली थी। अकबर ने तीखे स्वर में पूछा, बीरबल, ये क्या हो गया? तुम तो सबसे बुद्धिमान कहलाते हो। कहाँ था 3 दिन में चमत्कारी दीपक लाओगे? पर तुम आए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। बीरबल ने सिर झुका लिया। जहां पनाह, मैंने कोशिश की पर दीपक नहीं जला। अकबर ने व्यंग्य से कहा, शायद अब तुम्हारे भीतर का उजाला बुझ गया है बीरबल। वो बात जैसे बीरबल के दिल में तीर की तरह लगी। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। अब बीरबल का समय गया। दीपक भी नहीं जला और राज्य में अंधकार छा गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई तर्क नहीं था, बस एक प्रश्न था। वो धीरे धीरे दरबार से बाहर चला गया। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा। दिल्ली जैसे किसी अदृश्य चादर से ढकी हुई थी। बीरबल अकेले चल रहा था, हाथ में बुझा दीपक। वो सोच रहा था, क्या सच में मैं अब वो नहीं रहा जो पहले था? क्या मेरे मन में भी कोई छल या लोभ है? उसके भीतर एक आवाज गूंज रही थी, बीरबल, सच्चाई दूसरों की आंखों में नहीं, अपने भीतर खोजो। वो रास्ते चलते चलते यमुना के किनारे पहुंच गया। नदी का पानी भी जैसे काला दिख रहा था। वो पत्थर पर बैठ गया, दीपक को अपनी गोद में रखा और खुद से बोला, अंधेरा बाहर नहीं, भीतर है। पर यह भीतर का अंधेरा मिटे कैसे? उसे याद आई वो बूढ़ी औरत जो गरीबी में भी उजाला फैला रही थी। उसकी बातें कानों में गूंजने लगीं। दीप छोटा हो सकता है, पर जब तक वो जलता है, मन में उजाला रहता है। बीरबल की आंखों में नमी आ गई। उसने दीपक को फिर जलाने की कोशिश की, लेकिन लौ नहीं जली। वो बोला, अगर इस दीपक में चमत्कार है तो शायद ये मेरे भीतर की सच्चाई को देख रहा है। वो मुस्कुराया, और शायद मैं भी उतना सच्चा नहीं हूं जितना खुद को मानता था। सुबह हुई। लोग डर के साए में जागे। दीपावली की रात अब बीत चुकी थी, पर कोई भी दीपक नहीं जला था। पूरा नगर अंधकार में डूबा था। महल में पुजारी लोग मंत्र पढ़ रहे थे। कोई कह रहा था, यह ग्रहों का प्रकोप है। कोई बोला, राजा के महल में कोई अशुभ हुआ है। अकबर बेचैन थे। उन्होंने संदेश भेजा, बीरबल को बुलाओ, वह जो अंधेरा लाया वही उजाला लाएगा। लेकिन बीरबल अब महल में नहीं था। वो गांव गांव घूम रहा था, लोगों के जीवन में झांकने की कोशिश कर रहा था। वो एक बस्ती पहुंचा जहां झोपड़ियां थीं, जहां बच्चों के पास कपड़े नहीं थे, जहां लोग मिट्टी के चूल्हों पर खाना बना रहे थे। पर अजीब बात, उनके चेहरों पर रोशनी थी। वे हंस रहे थे, गा रहे थे, बिना किसी दीपक के भी उजाले में जी रहे थे। बीरबल एक बच्चे से बोला, बेटा, तुम्हारे पास कोई दीप नहीं, फिर भी तुम खुश क्यों हो? बच्चे ने मासूमियत से कहा, साहब, माँ कहती है, अंधेरा तभी होता है जब मन डरता है। अगर हम हंस लें तो अंधेरा भाग जाता है। बीरबल मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, यह बच्चा शायद उस दीपक से भी ज्यादा उजाला रखता है। वो एक झोपड़ी में गया। वहां एक छोटी बच्ची बैठी थी। उसके हाथ में मिट्टी का छोटा दीपक था, जिसमें तेल तो था पर बत्ती नहीं। बीरबल ने पूछा, बेटी, तुम ये दीपक क्यों पकड़े हो? बच्ची बोली, माँ कहती है आज दीपावली है, अगर मेरे पिता घर लौट आए तो मैं ये दीप जलाऊंगी। बीरबल ने पूछा, कहाँ गए हैं तुम्हारे पिता? वो बोली, युद्ध में गए थे, 2 साल हो गए। बीरबल के गले में कुछ अटक गया। उसने पूछा, क्या तुम जानती हो कि शायद वो? बच्ची ने बात काटी, नहीं साहब, वो जरूर आएंगे। मैं रोज ये दीप पकड़े बैठती हूं ताकि उन्हें रास्ता मिल जाए। बीरबल ने कुछ क्षण तक उसे देखा। उसकी आंखों में न डर था, न उदासी, बस विश्वास था। वो बोला, बेटी, अगर मैं तुम्हें यह सुनहरी दीपक दूं, क्या तुम इसे जलाओगी? बच्ची ने खुशी से कहा, हां साहब, पर मेरे पास बत्ती नहीं है। बीरबल ने अपनी पगड़ी का किनारा फाड़ा, उससे बत्ती बनाई, दीपक में रखी और बच्ची के हाथ में दिया। वो बोली, अब? बीरबल ने कहा, अब इसे अपने विश्वास से जलाओ। बच्ची ने आंखें बंद की, दीपक को धीरे से फूंका और चमत्कार हुआ। दीपक जल उठा। धीरे धीरे उस रोशनी से पूरी झोपड़ी जगमगा गई।
बीरबल की आंखें चौंधिया गईं। वो हतप्रभ होकर बोला, ये कैसे हुआ? बच्ची मुस्कुराई। मैंने कुछ नहीं किया साहब, बस अपने पिता को याद किया और कहा, अब लौट आओ, उजाला हो गया। बीरबल ने महसूस किया, वो लौ सिर्फ दीपक की नहीं थी, वो एक सच्चे मन की थी, एक विश्वास की। बीरबल के पैरों तले की जमीन जैसे हिल गई। वो सोच में डूब गया। शायद यही वह सच्चा मन है जिसकी तलाश मैं कर रहा था। अगले दिन वह बच्ची और उसकी मां को साथ लेकर महल पहुंचा। महल के बाहर अब भी अंधकार था। लोग डर कर घरों में बैठे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि फिर से दीप जलेंगे। महल के द्वार पर पहरेदारों ने रोका, कोई भी भीतर नहीं जा सकता, राजा बहुत क्रोधित है। बीरबल ने कहा, मैं अपने साथ रोशनी लाया हूं। पहरेदार हंस पड़े। रोशनी? अंधेरे में? बीरबल ने दीपक उठाया। लौ अब भी जल रही थी, हवा चल रही थी, फिर भी वो बुझ नहीं रही थी। सैनिक सन्न रह गए। उन्होंने द्वार खोला। अकबर दरबार में बैठे थे, थके हुए, निराश। उन्होंने बीरबल को देखा, हाथ में वही दीपक। अकबर बोले, फिर आ गए तुम, क्या अब भी उम्मीद बाकी है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये दीपक जल चुका है। अकबर उठ खड़े हुए। क्या? कैसे? बीरबल बोला, आपने कहा था ये दीपक केवल सच्चे मन वाले के हाथ में जलेगा, तो ये एक बच्ची के हाथ में जला जो न डर जानती है न लोभ, बस प्रेम जानती है। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने उस बच्ची की ओर देखा। वो नन्ही सी बच्ची दीपक पकड़े थी। उसकी आंखों में न कोई डर था न दिखावा। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, क्या यह वही दीपक है जो कल नहीं जला था? हाँ हुजूर, बीरबल बोला, पर अब यह जल गया है क्योंकि इसे उस हाथ ने छुआ है जिसके मन में बस प्रेम है और कोई स्वार्थ नहीं। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तो यह दीपक चमत्कारी नहीं बल्कि मन का दर्पण है। बीरबल ने सिर झुकाया। बिल्कुल, जहां पनाह, यह दीपक किसी के हाथ में नहीं जलता, यह केवल मन की सच्चाई में जलता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी भी बाहर का अंधकार जस का तस था। राजा ने पूछा, अगर सच्चा मन यही है तो फिर यह उजाला बाहर क्यों नहीं फैल रहा? बीरबल मुस्कुराया, क्योंकि अभी यह दीपक एक मन में जला है, 100 में नहीं। जब हर व्यक्ति का मन इस बच्ची जैसा हो जाएगा, तभी पूरा राज्य रोशन होगा। अकबर बोले, और वो कैसे होगा बीरबल? बीरबल ने कहा, यही तो अगली दीपावली की शुरुआत होगी, जहां बाहर के दियों से ज्यादा भीतर के दिए जलेंगे। और तभी अचानक दरबार की दीवारों पर टंगी सभी ज्योतियां एक एक कर जलने लगीं। कोई हाथ नहीं लगा, कोई बात नहीं कही गई, बस वो चमत्कारी दीपक की लौ धीरे धीरे चारों ओर फैल गई। पूरा दरबार चमक उठा। लोग विस्मित रह गए। कोई नहीं जानता था ये जादू था या किसी की सच्चाई का असर। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब समझ आया, दीपक का चमत्कार नहीं, मन का उजाला सबसे बड़ा चमत्कार है। और जब सब दीप जल चुके, अकबर ने कहा, बीरबल, अब बताओ, इस दीपक का रहस्य क्या है? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, अभी नहीं, रहस्य अभी पूरा नहीं खुला। जो आज हुआ वो तो बस शुरुआत है। असली सच तो तब सामने आएगा जब हम जानेंगे इस दीपक की लौ आखिर कहां से आई। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या इसका स्रोत कुछ और है? बीरबल बोला, हाँ जहां पनाह, जो लौ इस दीपक में जल रही है वो इंसान की नहीं, नियति की है, और उसका रहस्य अगली रात उजागर होगा। और तभी बादलों की गड़गड़ाहट हुई। दीपक की लौ कांपी। महल में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने दीपक को दोनों हाथों में थाम लिया और धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होने लगी। अकबर बोले, बीरबल, लौ क्यों बुझ रही है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब तक मन सच्चा रहेगा ये लौ जलेगी, लेकिन अगर किसी के भीतर फिर से लोभ या झूठ आया तो अंधेरा लौट आएगा। अकबर ने सिर झुका लिया। दरबार फिर खामोश हो गया। बीरबल धीरे धीरे बोला, कल की रात इस दीपक का असली रहस्य खुलेगा। दीपक की लौ बुझ गई और फिर पूरा महल फिर से अंधेरे में डूब गया। रात ठंडी थी। बीहड़ रास्ते पर हवा की हल्की सनसनाहट गूंज रही थी। बीच में बस वही एक झोंपड़ी थी जिसके भीतर एक छोटी सी लौ झिलमिला रही थी। वही दीपक जो बीरबल लाख कोशिशों के बावजूद नहीं जला पाया था, अब उस छोटी बच्ची के हाथों में अपने आप जल उठा था। बीरबल स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में आश्चर्य और गहराई दोनों थे। वो लौ को देखता रहा।
जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो, कोई ऐसा उत्तर जिसकी तलाश वह बरसों से कर रहा हो। धीरे से उसने पूछा, बेटी, तुमने इसे कैसे जलाया? बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, बस मैंने माँ से कहा था कि दीपावली आ गई है, अगर भगवान चाहेंगे तो ये दीप अपने आप जल जाएगा। बीरबल के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने मन ही मन कहा, शायद भगवान ने उसकी सच्चाई देख ली। फिर उसने पूछा, बेटी, तुम्हें डर नहीं लगा? ये दीपक तो जल ही नहीं रहा था। बच्ची ने हंसते हुए कहा, क्यों डरूं बाबूजी, अगर नहीं जलता तो भी क्या, दीप न सही, मेरा मन तो उजाला ही है। ये शब्द बीरबल के दिल में तीर की तरह लगे। उसने महसूस किया कि जिस सच्चाई की तलाश में वो राजमहल, बाजार और जंगल तक घूम आया, वो सच्चाई इस मासूम बच्ची के मन में पहले से थी। वो झुककर बच्ची से बोला, बेटी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बच्ची ने सिर हिलाया। हाँ बाबूजी, पर कहां? राजमहल, वहां तुम्हारे जैसे सच्चे दिल की जरूरत है। बच्ची मुस्कुराई। ठीक है, पर क्या वहां भी दीपावली मनती है? बीरबल ने जवाब दिया। हाँ, पर अब तक वो सिर्फ दीवारों की दीपावली थी, अब वहां दिलों की दीपावली होगी। सुबह का सूरज जैसे धीमे धीमे धरती को सोने से रंग रहा था। बीरबल और वो बच्ची दोनों साथ में शहर की ओर बढ़ रहे थे। बीरबल के कदम हल्के थे, मन भारी नहीं था, क्योंकि अब उसे जवाब मिल चुका था। रास्ते में लोग कह रहे थे, अरे देखो, बीरबल लौट आया। वो असफल रहा क्या? कहते हैं कि महल में अंधकार छा गया है। बीरबल सुनता गया, मगर उसके चेहरे पर बस एक शांति थी। वो जानता था कि अब यह अंधकार स्थायी नहीं रहेगा। महल के दरवाजे पर पहुंचकर पहरेदारों ने उसे रोका। मंत्री बीरबल, महाराज बहुत नाराज हैं। बीरबल बोला, मुझे मालूम है, लेकिन इस बार मैं सिर्फ दीपक नहीं, सच्चाई लेकर आया हूं। पहरेदारों ने रास्ता खोला। महल के अंदर अंधकार ही अंधकार था। दीवारों पर लटके हजारों दिए बुझ चुके थे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर चेहरा गुस्से और निराशा से भरा था। जैसे ही बीरबल अंदर आया, अकबर की आंखें लाल हो उठी। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या यही तुम्हारा परिणाम है? मैंने तुमसे एक दीपक मांगा था जो सच्चे मन वालों के हाथ में जले, और तुमने पूरा राज्य अंधेरे में डुबो दिया। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, अंधेरा बाहर नहीं, भीतर है। आपका राज्य अब भी रोशन हो सकता है, बस एक दिया जलाने की जरूरत है, सच्चाई का। अकबर क्रोधित स्वर में बोले, सच्चाई? तुम प्रवचन देने आए हो बीरबल? मैंने चमत्कारी दीपक मांगा था, कहानी नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, दीपक तो मैं लाया हूं, पर उसे जलाने का साहस शायद हमें अपने भीतर ढूंढना होगा। अकबर ने तमतमाते हुए कहा, ठीक है, दिखाओ उस दीपक को। बीरबल ने अपनी पोटली से वही सुनहरी डिब्बी निकाली। दरबारियों की भीड़ सांस रोके देख रही थी, और फिर उसने वह दीपक उस छोटी बच्ची को थमाया। अकबर चौंके। ये कौन है? किसी गरीब की बच्ची को दरबार में क्यों लाए हो? बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहां अपना, यही वो बच्ची है जिसके हाथों में ये दीपक खुद जल उठा। पूरा दरबार हिल गया। फुसफुसाहट शुरू हुई। क्या? अपने आप जल गया? ये कैसे संभव है? अकबर ने व्यंग्य में कहा, तो अब तुम कहना चाहते हो कि कोई चमत्कार हुआ? बीरबल शांत स्वर में बोला, चमत्कार नहीं, सच्चाई। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हारी बात में दम है तो इस बच्ची से कहो कि इसी दरबार में इस दीपक को जलाए। बीरबल ने बच्ची की ओर देखा और मुस्कुराया। बच्ची ने सिर हिलाया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों की आहट इतनी हल्की थी कि जैसे हवा भी रुक गई हो। उसने दीपक को अपने छोटे हाथों में लिया, घी डाला, बाती सीधी की और आंखें बंद कर दी। उसने कहा, हे उजाले के देव, अगर इस दरबार में सच्चाई है तो ये दीप खुद जल उठे। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस दीपक पर थीं, और फिर एहसास दीपक की बाती से नीली लौ उठी। धीरे धीरे वो सुनहरी हो गई और पूरे दरबार में चमक फैल गई। दीपक सचमुच जल उठा था। हर दरबारी स्तब्ध था, कोई बोल नहीं पा रहा था। जिनके मन में शक था, वे अब श्रद्धा से सिर झुका रहे थे। अकबर उठ खड़े हुए। उन्होंने आश्चर्य और सम्मान के साथ कहा, बीरबल, ये तो सचमुच चमत्कार है। बीरबल मुस्कुराया, जहां अपना, ये चमत्कार नहीं,
ये उस बच्ची के सच्चे मन का परिणाम है। अकबर ने गहराई से पूछा, तो क्या सच्चाई इतनी ताकतवर होती है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह अंधकार हमेशा से मौजूद रहा है, पर सच्चाई की एक लौ ही पूरे जग को रोशन कर देती है। जब दिल साफ हो, नीयत पवित्र हो, तो हर दीपक जल उठता है, चाहे वो मिट्टी का हो या सोने का। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले, तो असली चमत्कारी दीपक बाहर नहीं, हमारे भीतर है। बीरबल ने सिर झुकाया, हाँ, जहां अपना हर इंसान के भीतर एक दीपक है, लेकिन हम उसे ढक देते हैं लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार के अंधेरे से। जब वो अंधकार हटता है तो दीपक अपने आप जल उठता है। अकबर की आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, बीरबल, आज मैंने सीखा कि दीपावली की असली रोशनी दीवारों पर नहीं, मन में जलती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही दीपक जब मन में जलता है तो फिर कभी अंधेरा नहीं लौटता। जहां पनाह। उस शाम शाही महल में दीपावली की तैयारी फिर से हुई, पर इस बार कोई सोने चांदी के दीप नहीं थे। हर दरबारी ने अपने घर से एक मिट्टी का छोटा दीपक लाया। अकबर ने घोषणा की, आज की दीपावली किसी अमीर या गरीब की नहीं होगी, आज हर इंसान अपने भीतर का दीपक जलाएगा। बीरबल ने उस बच्ची को आगे बुलाया। उसके हाथ में वही दीपक था जो दरबार में जल उठा था। अकबर ने कहा, बेटी, आज से ये दीपक हर दीपावली पर सबसे पहले जलेगा। ये याद दिलाएगा कि रोशनी का अर्थ सिर्फ चमक नहीं, सच्चाई है। बच्ची मुस्कुराई। उसने दीपक जलाया और महल के आंगन में रखा। धीरे धीरे हर दरबारी ने अपने दीप उसके चारों ओर रखे। कुछ ही पलों में पूरा आंगन सोने सी रोशनी से भर गया। पर इस बार ये रोशनी आंखों से ज्यादा दिलों में उतर रही थी। कोई दिखावा नहीं, कोई लोभ नहीं, सिर्फ शुद्ध निर्मल उजाला। रात गहराने लगी। बीरबल और अकबर महल की छत पर खड़े थे। नीचे दीपक टिमटिमा रहे थे। आसमान में तारों की कतार थी और हल्की हवा में घी की सुगंध तैर रही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण दीपक से पूरा राज्य बदल दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां अपना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस एक दीप को उसकी सच्ची जगह दे दी, सच्चे मन में। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, आज समझ आया, दीपावली का अर्थ केवल घरों में दिए जलाना नहीं, बल्कि दिलों के अंधेरे को मिटाना है। बीरबल ने कहा, जहां सच्चाई जलती है वहां चमत्कार रोज होता है। अकबर ने उस बच्ची को देखा जो नीचे आंगन में अपने दीप को निहार रही थी। उसका चेहरा रोशनी से नहाया हुआ था, जैसे वो खुद एक दीपक बन चुकी हो। धीरे धीरे हवाएं थम गईं, रात शांत हो गई। महल के ऊपर का आसमान अब असंख्य तारों से जगमगा रहा था। बीच में एक तारा सबसे अधिक चमक रहा था। अकबर ने ऊपर देखा और मुस्कुराए, बीरबल देखो, वो तारा कितना उजला है। बीरबल ने उत्तर दिया, वो वही दीपक है जहां पनाह, जो सच्चाई से जलता है उसका प्रकाश कभी नहीं बुझता। दोनों हंसे। महल के हर कोने में सच्चे मन की रोशनी थी। और उस दिन के बाद से दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं रही, वो एक प्रतीक बन गई, सच्चे मन का, सच्चे उजाले का। दीपावली का अर्थ सिर्फ दिए जलाना नहीं, अपने भीतर के अंधेरे को पहचानना और उसे मिटाना है। क्योंकि जब मन सच्चा होता है तब हर दीपक चमत्कारी बन जाता है। अकबर ने चमत्कारी दीपक मांगा था, पर बीरबल ने उसे सिखाया, असली चमत्कार दीप में नहीं, दिल में होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बीरबल की दीपावली की ये रहस्यमयी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और हाइप करके उस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगली अद्भुत कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई सीख के साथ।